हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है क्या, सिलॉक्स, सिलोजिज्म, न्याय निगमन। जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। न्याय भी बोलते हैं, न्याय निगमन कहते हैं, सिलॉक्स कहते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं। जो बोलना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसकी बात करूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अभी रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके देखे जा रहे हैं पेपरों में। जो आगे आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम हैं या ऑल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे सिलॉक्स के इस बेहतरीन क्लास पे। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सिलॉक्स में। सबसे पहले बताओ कि न्याय निगमन या सिलॉक्स होता क्या। सिलॉक्स की बात करूं तो सिलॉक्स क्या है, ध्यान से देखना। सिलॉक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा। अगर पूछा जाए किस कहाँ का शब्द है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तर्कपूर्ण ढंग से अनुमान लगाना। यानी हमको अनुमान लगाना है लेकिन तर्क होना चाहिए हमारे में, ठीक है। तर्कपूर्ण ढंग से हमको क्या लगाना है? अनुमान। हमारा तर्क सही होना चाहिए उसको अनुमान लगाने का, ठीक है। यही है इसका सिलोगिज्म का अर्थ। खैर ये सब ज़्यादा पूछता नहीं, हम डायरेक्ट चलते हैं सवाल की ओर और पढ़ते हैं क्या कथन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ मिलेगा आपको देखने को। एक तो मिलेगा आपको कथन, और एक क्या मिलेगा आपको? कथन के बाद एक देखने को मिलेगा निष्कर्ष। यानी कि कथन से ही जुड़ा हुआ आपको क्या देखने को मिलेगा? निष्कर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पकड़े रहिए पेन और पेपर, करते रहिए नोट, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। तो कथन के बारे में बात करो। देखो मैंने क्या बताया, एक मिलेगा कथन, एक मिलेगा निष्कर्ष, ठीक है। उसी कथन को तोड़ मोड़ जोड़ के क्या बनाएगा? निष्कर्ष बनाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कथन के बारे में बात करूं, तो कथन दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो पॉजिटिव मिलेगा और एक क्या मिलेगा? नेगेटिव। मतलब एक मिलेगा सकारात्मक कथन और एक क्या मिलेगा? नकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन मतलब सीधा, जिसमें नहीं जुड़ा हो। याद रखना, नहीं जुड़ा हो। सिंपल याद रखना, जिसमें क्या हो? नहीं जुड़ा हो। और जिसमें देखो इसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। कुछ लड़के सुंदर नहीं हैं, कुछ बस कार नहीं है, कोई लड़का बाइक नहीं है, ठीक है, या कोई बाइक मशीन नहीं है। तो ये सारे अगर जिसमें नहीं शब्द जुड़ा हो तो वो नकारात्मक कथन। और पॉजिटिव कथन देखो कैसे आ जाएंगे। सभी लड़के सुंदर हैं, कुछ लड़के सुंदर है, कुछ कार बस है, कुछ ट्रेन पेन है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ कलम दवात है, जो पाओ वो लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसा कथन आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव कथन आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव कथन जिसमें नहीं शब्द, जैसे कि हमने देख लिया, कुछ लड़के सुंदर नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों कथन पर ये बेस्ड रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कथन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। कथन के प्रकार देखते हैं, कथन को बनाने का तरीका देखते हैं, हमारे कोचिंग के बनाए गए ट्रिक्स, हमारे कोचिंग के बनाए गए रूल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कथन में आगे बनते हैं कोचिंग के रूल। रूल नंबर 1 क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। अलग अलग मैंने आपको 4 रूल बताऊंगा, चारों रूल को ध्यान समझिए। रूल अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए एकदम ईजी चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ रूल नंबर 1, तो दो पॉजिटिव कथन मिलकर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव कथन बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ पहला पॉजिटिव कथन, सभी लड़के, जैसे मैंने क्या बोला, सभी लड़के सुंदर हैं, ये पहला पॉजिटिव कथन हो गया। और दूसरा पॉजिटिव कथन मैं बोल दूं क्या? सभी लड़कियां सुंदर हैं, सभी लड़कियां सुंदर है, ठीक है। तो पहला कथन मैंने क्या बताया? सभी लड़के सुंदर हैं। दूसरा कथन क्या बताया मैंने? सभी लड़कियां सुंदर। यानी कि पहले वाला भी पॉजिटिव और दूसरे वाला भी क्या बन गया? पॉजिटिव। जब इन दोनों कथन को मैं आपस में मिला दूंगा, क्या करूंगा? जब दोनों कथन को आपस में मिला दूंगा, जो बनने वाला जो कथन रहेगा वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मतलब ये दोनों कथन को अगर मैं मिलाता हूं तो नहीं वाला शब्द उसमें कहीं भी नहीं दिखाई देगा मुझे, ठीक है। तो याद रखना कि अगर दो पॉजिटिव कथन को मैं मिला रहा हूं तो पॉजिटिव कथन बनेगा, और दो नेगेटिव कथन को मिला रहा हूं तो कैसा कथन बनेगा? नेगेटिव कथन बनेगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस मिलेगा तो प्लस ही बनेगा, माइनस माइनस मिलेगा तो माइनस ही बनेगा। याद रखना, कभी भी अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला रहा हूं तो नहीं वाला शब्द नहीं बन सकता, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक। दूसरा रूल क्या कहते हैं? देखो दूसरा रूल, दो नेगेटिव कथन मिलकर नेगेटिव कथन बनाते हैं। जैसे मैंने पहला नेगेटिव कथन में क्या बोल रहा हूं कि कुछ कार बस नहीं है। मैंने क्या बोला? कुछ कार बस नहीं है, ठीक है। और दूसरा कथन यही मैं क्या बोल देता हूं? सभी कार, सॉरी कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। सभी बस ट्रक नहीं है, सभी बस ट्रक नहीं है। तो मैंने पहला क्या लिया? कुछ बस कार नहीं है, सॉरी कुछ कार बस नहीं है। और दूसरा क्या लिया मैं? सभी बस ट्रक नहीं है। तो देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो इन दोनों नेगेटिव कथन से जो बनने वाला अगला जो निष्कर्ष होगा वो भी कैसा रहेगा? एक नेगेटिव, मतलब उसमें नहीं शब्द जुड़ा रहेगा, याद रखना। और पॉजिटिव में पॉजिटिव ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा दो रूल। रूल नंबर 3, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कोड दे देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ कुछ शब्द, जैसे मैंने क्या बोला? सभी, सभी दे दिया। जैसे कि मान लो किसी में अगर क्या लिखा रहे? सभी,
तो सभी लड़के सुंदर हैं, ये मैंने बताया सभी लड़के सुंदर हैं। तो जिसमें सभी शब्द जुड़ा हो उसके बगल वाला क्या हो जाएगा 100, उसका मान कितना हो जाएगा 100। जैसे मैंने क्या बोला, सभी लड़के सुंदर हैं, क्या है सुंदर है। तो मैंने क्या बोला, सभी का मान क्या होता है 100, मतलब ये जो लड़का है इस लड़के का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस लड़के का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैंने बोला कुछ, कुछ का मान क्या होता है 50, यहीं अगर मैं लिख दूं कुछ लड़के सुंदर हैं तो कुछ लिखने के कारण अब जो लड़के का जो नया मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। तो याद रखना सभी लिखा रहे तो 100 रहेगा लड़के का मान, मतलब स्टार्टिंग में जो लिखा रहेगा वो, ठीक है। तो सभी लिखा है मतलब 100, कुछ लिखा है मतलब 50, अगर कोई लिखा हो तो, लेकिन कोई वाला याद रखना ये नेगेटिव कथन में आता है, ठीक है। तो कोई लिखा हो तो कोई, अगर मैं बोलूं कि कोई लड़का सुंदर नहीं है तो अब लड़के का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे अगर, अब तो ये तो हमारा सामने की बात होगी, ठीक है, जैसे लड़के लड़की के, ये सुंदर के बारे में भी तो बात करना है भाई हमको। तो सुंदर कैसे बनता है, देखो सुंदर का कैसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव कथन है तो 50, जैसे सभी लड़के सुंदर है तो सुंदर का मान हो जाएगा 50, पॉजिटिव कथन में दूसरा पर्सन है उसका मान क्या हो जाएगा 50। और नेगेटिव है, जैसे मैंने बोला सभी लड़के सुंदर नहीं है तो नहीं शब्द जुड़ गया, मतलब उसका मान क्या हो जाएगा 100, याद रखना। अगर पॉजिटिव कथन है तो दूसरा मान 50 और नेगेटिव कथन है तो दूसरा मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें समझते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे समझ आ गया होगा सभी के लिए 100, ठीक है। अगर सभी लिखा है तो 100 याद रखना, सभी के लिए बात हो रही है यानी कि 100 होंगे। कुछ के लिए बात हो रही है मतलब कम होंगे यानी कि 50 होंगे। कोई के लिए बात हो रहा है मतलब 100 होंगे। अगर पॉजिटिव कथन, अगर नेगेटिव कथन मिले तो नेगेटिव कथन में दूसरा पर्सन का मान क्या होगा 100, और वहीं अगर पॉजिटिव निकल जाए तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस बात को याद रखे रहेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि आप 100 लिखा है तो 100 को आप 50 बना सकते हैं। जैसे 100 रुपये का नोट है उसको तोड़ करके 50 बना सकते हैं, तोड़ मड़ोड़ के आप 50 बना सकते हैं। मतलब अगर कोई, मैंने क्या बोला, लड़का, ठीक है, लड़का का मान अगर 100 है और निष्कर्ष में अगर लड़का का मान 50 दिया हुआ है तो आप 100 को 50 बना सकते हैं। वहीं अगर मैं बोलूं लड़के का मान है 50 और आप निष्कर्ष में अगर उसके मान को आप अगर 100 बना देते हैं तो क्या ये बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो याद रखना आप 100 के मान को 50 बन सकते हैं, 100 के नोट को अगर आप तोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा, लेकिन 50 के रुपए के नोट को आप तोड़ मड़ोड़ के 100 नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 के मान को मैं 50 बना सकता हूँ, 50 के मान को 100 में नहीं बना सकता, याद रखना। तो आगे धीरे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल में आपका ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, तो कोडिंग करना सीखे। कोडिंग कैसे करते हैं, चलो पहले कोडिंग करके देखते हैं। मैंने क्या बताया, सभी का मान देखो। अब भाई आपका अभी अब पुराना जो सीखे उसी का मान अब रखना आप सीख जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो सीखते हैं। मैंने बोला सभी, सभी का मान क्या बताया था 100, तो सभी के बगल में क्या लगा है कलम, कलम, कलम के बगल में सभी लगा है मतलब इसका मान 100, ठीक है। देखो नीचे वाले में देखो कुछ, कुछ लिखा है, कुछ में कलम का मान कितना है 50। मैंने बोला फिर नीचे कुछ लिखा है, कुछ में कलम का मान 50, फिर लिखा है कोई कलम, मतलब कलम का मान कितना हो जाएगा 100। मैंने क्या बताया था, सभी का मान 100, यानी देखो कलम का मान हो गया 100, कुछ का मान 50, देखो कुछ के बगल में कलम लिखा है मतलब कलम का मान 50, कुछ कलम, देखो फिर कुछ लिखा है, कुछ का मान होता है 50 और कोई का मतलब होता है 100, मतलब कलम का नया मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं पेंसिल। पेंसिल मैंने क्या बताया था, अगर पॉजिटिव कथन हो तो 50 और नेगेटिव कथन हो तो क्या होता है 100। तो पहला वाला देखो आप, सभी कलम पेंसिल है मतलब पॉजिटिव कथन, मतलब पेंसिल के लिए कैसा आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा क्या, मतलब पॉजिटिव कथन में दूसरा मान क्या होता है 50 होता है। दूसरा वाला भी देखो, कुछ कलम पेंसिल है, दूसरा वाला भी मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कथन है। तो पेंसिल का मान क्या हो गया यहाँ से 50 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ कलम पेंसिल नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया, देखो ऊपर में, ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं, देखो नहीं के लिए क्या हो जाएगा 100 और पॉजिटिव कथन के लिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी में क्या लिखा है, ये लिखा है नहीं, पेंसिल का मान के बगल में नहीं लिखा है मतलब पेंसिल का मान कितना 100। दूसरे में भी देखो नीचे में पेंसिल का मान में नहीं लिखा है मतलब इसका भी मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस बात को याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा, बस 2-3 बार देखेंगे। देखो सभी का मान 100, कुछ का मान 50, कोई का मान 100 और कुछ का मतलब 50, सभी का मतलब 100, कोई का मतलब 100, ठीक है। नेगेटिव कथन तो 100 और पॉजिटिव कथन तो 50, ठीक है। एक बार और कोडिंग देख लो। देखो सभी के बगल में कलम लिखा है तो सभी का मान 100, कुछ का कलम लिखा है तो कुछ का मान होता है 50, कुछ का मान होता है 50, कुछ का मान 50, ठीक। कलम, कोई कलम मतलब कोई का मान 100, तो इसमें भी कोई का मान आ गया 100। इसके बाद मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव कथन है तो दूसरा मान क्या हो जाएगा 50,
पेंसिल भी, ये भी पॉजिटिव है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 50। उसके बाद देखो नहीं लिखा है मतलब पेंसिल का मान 100, इसमें भी नहीं लिखा है मतलब पेंसिल का मान 100। ये नहीं और ये पॉजिटिव कथन किस लिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि दूसरा वाला जो हमारा जो वैल्यू है इसको निकालना रहता है। हमारा पहला वैल्यू तो सभी कुछ कुछ और कोई से निकल जाता है, लेकिन दूसरा मान निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर कथन पॉजिटिव है तो 50 और कथन नेगेटिव है तो 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारे क्रम जमाने में इनको पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत का लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा, अब कथन में चलते हैं, अब सीधा सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब रूल को फॉलो करेंगे, सवाल बनाएंगे, देखते हैं क्या क्या सवाल। ठीक है, पहला भैया चलो, सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं। और दूसरा क्या लिखा है, कुछ लड़की छात्रा है। भैया पहला रूल मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव कथन से बनेगा भैया पॉजिटिव और नेगेटिव कथन से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो पहला कथन कैसा कथन है, पॉजिटिव। दूसरा कथन कैसा कथन है, पॉजिटिव। क्या इनसे नेगेटिव कथन बन सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। चलो भाई, तो देखो पहला तो ये रहा कि सभी बस कार हैं, मतलब क्या लिखा है, सभी बस कार हैं। दूसरा क्या लिखा है, कुछ लड़की छात्रा है, दोनों पॉजिटिव है, यानी अगर नहीं शब्द लिखा हो तो नहीं बन सकता। निष्कर्ष नंबर 1, कोई लड़की छात्रा नहीं है। देखो भैया मैंने क्या बताया, पॉजिटिव कथन नेगेटिव बन सकता है क्या, नहीं, तो पहला गलत। दूसरा, कोई छात्रा लड़की नहीं, नहीं नहीं शब्द जुड़ा है, नहीं मतलब भैया मेरा कथन है पॉजिटिव, क्या मैं निष्कर्ष नेगेटिव बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, बिल्कुल ही गलत है ये। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। याद रखना हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव कथन। चलो भैया तीसरा कथन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसमें भी नहीं शब्द जुड़ा है, नहीं बन सकता। कुछ छात्रा लड़की नहीं है। आगे, कुछ लड़की छात्रा नहीं। अरे भैया नेगेटिव नेगेटिव मिल रहे हैं क्या हमको। अगला पांचवा, कोई बस कार नहीं, ये भी नहीं बन सकता। छठवा, कोई कार बस नहीं, ये भी नहीं बन सकता। अगला लास्ट सातवां, कुछ कार बस नहीं, मतलब सारे के सारे नेगेटिव। और आठवां भी क्या है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा जो कथन था वो था पॉजिटिव और हमारा निष्कर्ष क्या था, नेगेटिव था। तो आप ये बताइए कभी भी पॉजिटिव कथन से क्या नेगेटिव कथन बन सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं बन सकता। क्या नेगेटिव कथन से पॉजिटिव कथन बन सकता है, आप बोलेंगे नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमने देखा सभी बस कार हैं, लेकिन जितने इधर दिए गए थे ऑप्शन सब में क्या था, नहीं नहीं शब्द जुड़ा था, मतलब सारे के सारे नेगेटिव कथन थे, हम ये नहीं बना सकते। ठीक है भैया, तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने पढ़ लिया, जिससे हमको साबित पता चल गया कि हम नेगेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव। लेकिन ये जो हमारा कथन दिया हुआ था उसके सारे निष्कर्ष नेगेटिव में थे, तो इसलिए ये सारे के सारे जो 8 के 8 हमने जो देखे, ये 8 के 8 क्या हो गए, गलत हो गए। बढ़ते आगे, हमारा निष्कर्ष। इसी का निष्कर्ष हम दूसरा भी तो लेकर के आए, एक ही निष्कर्ष थोड़ी लाए हैं। तो निष्कर्ष के आगे की बात करते हैं। इसमें देखो सारे पॉजिटिव मैंने दिए, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, कुछ लड़की छात्रा हैं, कुछ छात्रा लड़की है, सभी छात्रा लड़की है और सभी लड़की छात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो ऊपर का है उसको आप कोडिंग करना सीख जाएं। ऊपर में क्या लिखा है, सभी बस कार हैं। मैंने क्या बताया था, सभी, सभी मतलब 100, यानी बस का क्या हो जाएगा 100, तो बस के लिए कोड क्या हो जाएगा 100। और कार पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का क्या बताया था हम, 50, तो बस का 100 कार का 50, बस का 100 कार का 50। अब देखो कुछ लिखा है, कुछ लड़की, कुछ का मतलब बताया था 50, कुछ का मतलब क्या बताया था मैं आपको, 50। और छात्रा भी क्या है, पॉजिटिव कथन में, पॉजिटिव का मतलब भी 50 हो गया भैया, हमारा बन गया। मैंने देखो सभी का मतलब क्या बताया था 100, तो बस के लिए 100 और कार के लिए, कार पॉजिटिव कथन में, पॉजिटिव कथन का मैंने आपको क्या बताया था कि 50 होता है। सेम देखो कुछ लड़की छात्रा है, कुछ का मैंने क्या बताया था 50, और अगर पॉजिटिव कथन है तो 50, यानी हमारा बस का बन गया 100, कार का बन गया 50, लड़की का बन गया 50 और छात्रा का बन गया 50। ठीक है, चलो भाई आगे इस कोड को लिख लेते हैं। तो बस का 50 है, बाकी सबका कितना है, चलो आगे देखें। इसमें ये वाला कथन है ना, चलो, तो मैंने क्या बोला, बस का आपका क्या मिल जाएगा, बस का मिल जाएगा 100। ठीक है, बस के बाद मैंने लिखा था कार, कार का 50, लड़की का 50 और छात्रा का भी कितना, 50 भाई। चलो, तो केवल हमारे पास बस 100 है, बाकी सब 50 है। तो मैंने रूल क्या बताया था आपको, 100 के नोट को आप 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 के नोट को आप 100 नहीं बना सकते। चलो भैया देखते हैं पहला। चलो भाई देखो पहला,
तो मैंने क्या बोला, कुछ 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 मतलब 50, नेगेटिव कथन मतलब सॉरी पॉजिटिव कथन मतलब 50। तो ये बताइए बस का मान था 100, आपने बना दिया बस के मान को 50, क्या 100 के मान को आप 50 बना सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर आपने बताया कि 50 बना सकते हैं, तो 100 का हम 50 बना सकते हैं। दूसरा, कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब होता है 50 और पॉजिटिव कथन मतलब 50। कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव कथन मतलब 50, यानी कार के लिए भी 50 और बस के लिए भी 50। भाई अब ये बताओ, कार का मान तो 50 है, 50 को 50 तो बना ही सकते हो, बस का मान 100 है, मैंने बताया था 100 के नोट को 50 तोड़ सकते हैं, मतलब ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही कथन। देखो तो दोनों निष्कर्ष सही। तीसरा भैया क्या है, कुछ लड़की छात्रा है, तो कुछ का मतलब क्या होता है? 50 और पॉजिटिव कथन मतलब 50। देखो भाई लड़की का 50 था, मैंने लड़की का 50 कर दिया, छात्रा का 50 था, मैंने छात्रा का 50 कर दिया, मतलब तीसरा भी निष्कर्ष सही। चौथा, कुछ छात्रा लड़की है, कुछ का मतलब होता है 50, यानी छात्रा का कोड क्या हो जाएगा? 50, और ये लड़की का कोड हम कैसे निकालेंगे? नेगेटिव कथन तो 100 और पॉजिटिव कथन को 50। कथन कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए लड़की का मान भी कितना हो जाएगा? 50। अब ये बताओ लड़की का मान 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं, छात्रा का मान भी 50 है, छात्रा को भी 50 बना सकते हैं, और लड़की का मान 50 है, इसको भी 50 हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलो भैया आगे देखते हैं, ये वाला करते हैं। तो पांचवा भी हम, अच्छा पांचवा सॉरी 4 बन गया, पांचवा की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके? पांचवे की। पांचवा में देखो सभी छात्रा लिखा है, क्या लिखा है? सभी छात्रा। तो सभी मतलब 100 और लड़की है, पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव कथन मतलब 50। नीचे देखो सभी लड़की, सभी लड़की, सभी 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 मतलब मैंने बताया था 100 और पॉजिटिव कथन छात्रा है ना, ये छात्र लिखा है, छात्रा का लेना। ठीक है, छात्रा का मतलब क्या आ जाएगा? 50। अब भैया यहाँ से हो गया गड़बड़। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि एक सेकंड ना, मैंने क्या बताया था आपका, बस का मान कितना है आपका? 100 और कार का मान कितना है? 50। ठीक है, लड़की का मान है 50 और छात्रा का मान क्या है? छात्रा का मान है 50। मैंने आपको बताया था 100 को 50 बना सकते हो, 50 को 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब इसमें देखो पांचवा में सभी छात्रा लड़की है, सभी का मतलब क्या होता है? 100, यानी छात्रा के लिए कोड बन गया 100 और लड़की के लिए पॉजिटिव कथन में होता है 50। तो ये बताओ छात्रा का मान 50 है, क्या 50 को आप 100 बना सकते हैं? 50 को 100 नहीं गुरुजी, आपने तो बताया कि 50 के मान को 100 नहीं बना सकते, मतलब ये कथन हो जाएगा गलत, हमारा रूल फॉलो नहीं करता है। तो क्या सही होगा? सही नहीं होगा। ठीक है, अगला छठवां सवाल, छठवां नंबर का निष्कर्ष देखते हैं क्या कहते हैं। सभी लड़की छात्र हैं, सभी मतलब भैया मैंने रूल नंबर 3 में आपको बताया, सभी का मतलब होता है 100, यानी लड़की का मान 100 और पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव कथन मतलब 50। देखो छात्रा के 50 को 50 बना सकते हो, लेकिन लड़की 50 रुपये रखी है, 100 रुपये लाएगी नहीं वो। ठीक है, तो 100 50 को 100 आप नहीं बना सकते, छठवा भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो हमने काट दिया, छठवा भी हमने काट दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि सभी को नंबर नंबर हमको कोडिंग करना कैसे, धीरे धीरे और आगे निष्कर्ष में सीख जाएंगे भाई। ठीक है, तो बढ़े आगे, चलो भाई तो बढ़ते हैं आगे। इसी का 7वां कथन देखो, सभी कार क्या है? बस है, सभी कार, सभी कार, सभी कार। तो सभी मतलब 100, यानी कार का मान क्या हो गया? कार का हो गया कितना? 100 और बस का कितना? पॉजिटिव कथन मतलब 50। ये बस का मान 50। मैंने क्या बताया था कथन में? बस का मान था 100 और कार का मान कितना था? 50 था। कार का मान था 50, बस का मान था 100। तो क्या ये बताओ आप 50 के मान को 100 बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते। तो ये वाला भी कथन क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, हमने सीखा ये पार्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दूसरा। चलो भैया दूसरा में थोड़ा और समझ जाइए थोड़ा अच्छे से, फिर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताइएगा फिर आप। चलो भाई, कुछ फूल गमले नहीं हैं, कोई दर्पण पंखा नहीं है। सबसे पहले चेक करना कोचिंग ट्रिक का रूल नंबर 1। हाँ ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई? प्लस कोई भी पॉजिटिव कथन, पॉजिटिव कथन, नेगेटिव कथन, नेगेटिव कथन। आपके कथन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मैंने देखा कुछ फूल गमले नहीं है, नेगेटिव। कोई दर्पण पंखा नहीं है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव 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 क्या पॉजिटिव कथन बनाएगा? बताओ भैया। नहीं, नेगेटिव 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 बनाता है भाई। चलो, तो पहला देखो क्वेश्चन, कुछ फूल गमले हैं। अरे क्या दे दिया है? गमला दे दिया है क्या? कुछ फूल गमले हैं, ठीक है, गमले दिए हैं तो दिए।
लेकिन ध्यान से देखना, ये है नेगेटिव कथन और ये है पॉजिटिव कथन, बनेगा? हट, भगा देते हैं इसको, नहीं बनेगा। दूसरा, सभी फूल गमले, अरे यार फिर से पॉजिटिव कथन, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा, कुछ गमले फूल हैं, ये भी पॉजिटिव कथन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कथन दिया है नेगेटिव, हम बना कैसे सकते हैं पॉजिटिव? ठीक है। चौथा, सभी गमले फूल, अरे ये गमले और फूल ये सारे के सारे पॉजिटिव, सभी को काटो। ठीक है, आगे। कुछ पंखा दर्पण है, पंखा दर्पण को देखो, नेगेटिव कथन और ये है पॉजिटिव कथन प्लस वाला, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये भी क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। आगे देखते हैं, अगला और कुछ दिया है क्या? हाँ, दो और हैं। सभी दर्पण पंखा है, सभी दर्पण पंखा है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये आठवां भी, सभी पंखा दर्पण है, नहीं बन सकता। तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। हमने वो पहला क्वेश्चन क्या देखा? पॉजिटिव से नेगेटिव। दूसरा देखा क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। चलो भाई, अब इसके असली तरफ बढ़ते हैं, जो हमको समझना है। पहले अब इसको कोडिंग करना सीखो, क्योंकि आगे के निष्कर्ष में ऐसा दिया है कि वो कुछ में उसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल समझाने के लिए रूल को फॉर्म, रूल बाय रूल आगे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। इसके लिए देखो आगे, कुछ का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? कुछ का मतलब होता है क्या? 50, यानी फूल का कोड क्या हो जाएगा? फूल का कोड हो जाएगा 50। और गमले के बगल में नहीं मतलब होता है 100, यानी गमले का कोड कितना हो जाएगा? 100। गमला, चलो भाई, गमला तो वैसे महंगा ही मिलता है। ठीक है, चलो महंगा गमला 100 रुपये का। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद कोई दर्पण पंखा नहीं है। कोई दर्पण क्या है? पंखा नहीं। कोई मतलब क्या होता है? क्या बताया था? कोई मतलब 100, यानी दर्पण का क्या हो जाएगा? 100, दर्पण का हो जाएगा 100। और पंखा बगल में लिखा है नहीं, और तो पंखा का क्या हो जाएगा? पंखा का हो जाएगा 100। 100 मतलब पंखा। मैंने क्या बताया था? फिर से देख लो। कुछ का मतलब 50, यानी फूल का कोड हो जाएगा 50। नहीं मतलब 100, यानी गमले का मान हो जाएगा 100, नेगेटिव कथन। कोई का मतलब होता है 100, तो दर्पण का मान 100। और पंखा जो कि नेगेटिव कथन, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? पंखे का मान 100, यानी कि फूल का मान 50, बाकी गमला, दर्पण और पंखा का मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नीचे, यहाँ पर इस निष्कर्ष में। मैंने क्या बताया? फूल बस ऐसा था जिसका मात्र कथन क्या था? 50, बाकी जो गमला था, गमला का था कितना? 100। और क्या था? दर्पण का था 100, और पंखा का भी क्या था? 100। याद रखेंगे, पंखा का भी क्या था? 100। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम दिक्कत लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ तो ईजी हो जाता है। ठीक है, वाह, मैंने हटा दिया, ये भी दुख है। चलो आगे। मैंने क्या बोला? याद रखना, फूल बस का मान कितना था? फूल बस का मान क्या था? 50, बाकी सबका 100 था। फूल बस का 50 याद रखना, बाकी सबका दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला, कुछ गमले फूल नहीं है। कुछ गमले फूल नहीं है, कुछ का मान क्या होता है भाई? 50। और फूल का मतलब नहीं, फूल के लिए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं का मैंने क्या बताया था? नहीं का डायरेक्ट क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, तो फूल का मान हो गया 100। यहाँ देखो, फूल का मान 50 है, फूल के मान को मैं 100 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा, कुछ पंखा, कुछ का मतलब होता है 50, और नहीं का मतलब यानी कि दर्पण के लिए क्या बन जाएगा? 100। हमने क्या देखा था? फूल बस ऐसा है जिसका मान 150 है, बाकी सबका मान 100 है। तो ये बताइए, पंखा का मान जो 100 था, पंखा का मान कितना था? 100 को आप 50 बना सकते हैं? बोलेंगे हाँ बना सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 50 बना सकते हैं, और 100 को 100 तो बना ही सकते हैं, उसका दिक्कत ही नहीं। दर्पण का मान 100 दिया हुआ था, तो 100 को 100 बना सकते हैं। तीसरा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी पंखा, सभी मतलब होता है 100, और नहीं शब्द जुड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 100 के मान को 100 बना सकते हैं, 100 के मान को 100 बना सकते हैं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला, चौथा, कोई पंखा दर्पण नहीं है। कोई का मतलब होता है 100, और नहीं शब्द जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 100। तो ये भी सही राइट हो जाएगा, कि 100 के मान को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो कि कौन सा है? अगला है हमारा पांचवा देखो, सभी गमले फूल नहीं है। सभी गमले, सभी का मतलब यानी गमला के लिए हो जाएगा क्या? सभी मतलब 100, और नहीं यानी फूल के लिए क्या हो जाएगा? फूल के लिए भी 100। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था? फूल के लिए क्या निकाला था हमने? 50 निकाला था। क्या 50 के मान को आप 100 बना सकते हो? तो बोलोगे नहीं बना सकते, मतलब ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पांचवा गलत। छठवा देखो, सभी फूल गमले नहीं हैं। सभी फूल क्या नहीं है? गमले नहीं है। तो बताओ भैया, सभी फूल क्या गमले हैं? चलो देखो, कोट करते हैं इसको। सभी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, सभी का मतलब 100, और नहीं का मतलब 100। तो गमले के 100 को 100 तो बना सकते हो, लेकिन फूल का मान कितना है? 50, तो आप 50 को 100 नहीं बना सकते। तो पांचवा और छठवा हो जाएगा गलत।
बाकी 1 2 3 4 हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ आया होगा। तो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सवाल देखो भाई, ये है सवाल और ये है इसके कथन निष्कर्ष। ठीक है, पहला, कोई गुलाब जामुन नहीं है, सभी मशीन बिजली है। ठीक है, कोई का मतलब क्या होता है 100, यानी गुलाब का कोड कितना हो जाएगा 100। और जामुन नहीं शब्द लिखा है मतलब जामुन का भी कोड कितना हो जाएगा 100, यानी गुलाब का मान 100 और जामुन का मतलब 100। और याद रखना नेगेटिव कथन है, नेगेटिव कथन से पॉजिटिव कथन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे सभी मशीन बिजली है, सभी लिखा है मतलब 100, यानी मशीन का कोड कितना हो जाएगा 100 और बिजली का कोड यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या बताया था मैंने 50। अब ठीक है, नीचे अब निष्कर्ष देखो, ये पहला और दूसरा निष्कर्ष। सभी जामुन गुलाब नहीं, देखो नेगेटिव कथन था पहला और इसका पहला भी क्या बना है, गुलाब और जामुन को देखो क्या बनाया है, नेगेटिव बनाया है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है। ठीक है, अब इसके मान को देखो, सभी का मतलब क्या होता है, सभी का मतलब होता है 100 और नहीं का मतलब यानी गुलाब का मान कितना हो जाएगा 100, यानी कि पहला गुलाब का मान भी 100 था, 100 को 100 बना सकते हैं, जामुन का मान 100 था तो 100 को 100 हम बना सकते हैं, याद रखना। तो पहले कथन को ध्यान से देखो, गुलाब का मान है 100 और निष्कर्ष का पहला देखो, सभी जामुन जामुन का है, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो भाई देखो अब आप दूसरा, दूसरा क्या है हमारा, मशीन वाला। देखो सभी मशीन बिजली है, तो सभी मतलब 100, बिजली यानी पॉजिटिव कथन है मतलब 50, बिजली के लिए 50। और इसको कथन देखो, कुछ बिजली मशीन है, कुछ मतलब 50 यानी बिजली के लिए हो जाएगा 50 और पॉजिटिव कथन है मतलब मशीन का भी क्या हो जाएगा 50। ध्यान से देखना, कथन में मशीन का क्या है 100, 100 को हम 50 बना सकते हैं मशीन की जगह, तो 100 को हम 50 बना सकते हैं। और बिजली देखो 50 है, यहाँ भी बिजली का मान कितना है 50, तो 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बात करें तो दोनों निष्कर्ष हमारे सही होते हैं। यानी देखो हमने जानबूझ के 5 ऑप्शन दिए ना, ये सारे ऑप्शन रहते हैं आपको, या तो केवल एक अनुसरण करेगा, केवल 2 करेगा, 1 और 2 दोनों करेगा, या तो 1 करेगा या 2 अनुसरण करता है, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। और लास्ट ई क्या कहते हैं, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्या मिले हुए आएंगे, आपको ऑप्शन मिले हुए आएंगे। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा मतलब ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर चौथा आ गया क्या, ठीक, चौथा सवाल। ठीक है, तो ये चौथा सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको बना सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसके पार्ट 2 के इंतजार करिए, पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए पार्ट 2 करके। तो कमेंट के बाद हम लोग जस्ट इसका क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 ले आएंगे, क्योंकि आगे अभी काफ़ी लंबी कहानी बाकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।